हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा मेरा रिक्वेस्ट रहता है, प्लेलिस्ट में आप जरूर जाएंगे तो देखिए, एक मैं चैप्टर अभी शुरू कर रहा हूँ, क्लास 8 का एक्चुअली है पॉलीगॉन्स। तो ये मैं एक बेसिक जो है सो ये क्लारिफिकेशन, ये चैप्टर में थोड़ा आपको कुछ फिगर्स के बारे में क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा मैं अलग अलग करके बताऊंगा। तो ये मान कर चलेंगे कि ये जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लारिफिकेशन का ये चैप्टर है। तो देखिए, पॉलीगॉन्स की जब बात करेंगे तो उससे पहले देखिए यहाँ पे कुछ फिगर्स हमने बनाए हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे फिगर्स हैं। इन फिगर्स को जब आप देखते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सभी फिगर्स यदि आप एक पॉइंट से शुरू करते हैं तो बिना पेंसिल को उठाए हुए आप दूसरे पॉइंट तक पहुँच सकते हैं। इसका मतलब ये जितने भी हैं ये कर्व्स हैं। ये जो है क्या है, ये कर्व्स कहलाते हैं टोटल। कोई भी ऐसा फिगर जो कि एक पेंसिल का एक नोक को हम लगाते हैं और सीधे बिना पेंसिल को उठाए हम यदि वो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, वो हमारा कर्व कहलाता है। ये जितने भी ये सब आपके कर्व्स हैं। अब यहाँ पर बात है दो तरह का, एक ओपन कर्व, दूसरा होता है आपको क्लोज्ड कर्व। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये और ये दो फिगर्स हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ये दोनों जो है आप देख रहे हैं ये खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है स्टार्टिंग पॉइंट यदि यहाँ से शुरू करते हैं तो ये कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये आगे और बढ़ता हुआ रहेगा। तो इस तरह का यदि कर्व आपको मिलता है तो इसको ओपन कर्व कहा जाता है। इसी जगह पर यदि ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये सब जब देख रहे हैं, ये सब सारे के सारे में देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक पॉइंट से शुरू करते हैं, फिर आते हैं, फिर उसी पॉइंट पर आप जाते हैं। कोई भी एक पॉइंट आप लेकर के शुरू करेंगे तो देख रहे हैं ये उसी पॉइंट पर आप आ जाते हैं। यानी यदि कोई कर्व एक पॉइंट से शुरू होता है और उसी पॉइंट पर फिर वो कंप्लीट खत्म हो जाता है, तो वो जो कर्व होता है वो क्लोज्ड कर्व कहलाता है, यानी बंद है, वो सीधी बात है। ये हो गया। अब बात हुई कुछ कर्व्स, जैसे ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, यहाँ भी ये भी क्लोज्ड है, और भी बहुत सारे यहाँ क्लोज्ड है। तो यहाँ पर देखिए ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है। ये तीनों पर यदि बात करेंगे तो देखिए ये क्या है, ये कर्व एक दूसरे को जो है ये लाइन, इसका जो सेगमेंट्स है ये क्या होता है, एक जगह पे इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पर कोई भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करता उसको सिंपल क्लोज्ड कर्व कहा जाता है। मतलब सिंपली क्लोज्ड कर्व है, उसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब यहाँ पर एक फिगर ये आप देख रहे हैं, ये फिगर में क्या है कि ये देख रहे हैं ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये तरह का जो है ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं कहलाता है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे पॉलीगॉन्स की। तो देखिए, पॉलीगॉन्स का मतलब ये होता है, पॉली मतलब बहुत सारा, और यहाँ पॉलीगॉन्स का मतलब है बहुत सारा भुजा, बहुत सारे साइड्स के बारे में। तो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, आप इसमें एक चीज देख लीजिए, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं, इसलिए पॉलीगॉन नहीं कहा जाएगा। दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन, सीधी बात है। तो पॉलीगॉन क्या होगा, आपको पॉलीगॉन जो होगा एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा जो कि लाइन सेगमेंट से बनेगा। जैसे आप इस तरह से एक ऐसे गोल कर दिए तो ये आपका पॉलीगॉन नहीं कहेगा, क्योंकि इसमें कोई लाइन सेगमेंट नहीं बना है। लाइन सेगमेंट मतलब जैसे यहाँ से एक पॉइंट गए, फिर एक पॉइंट यहाँ पर आए, फिर एक पॉइंट यहाँ पर आए। तो इस तरह का जो फिगर है, तो इस तरह के जो फिगर्स बनते हैं इसको पॉलीगॉन कहा जाता है। तो आप इसको समझ लेंगे कि एक सिंपल जो क्लोज्ड कर्व है जो कि लाइन सेगमेंट से बनता है उसको पॉलीगॉन कहा जाता है। तो पॉलीगॉन में यदि आप देखेंगे तो सबसे पहला जो सबसे छोटा जो पॉलीगॉन आएगा, कम से कम 3 लाइन सेगमेंट से बनता है, वो आएगा आपका यहाँ पे ट्राइंगल। यदि 4 से मिल के बनेगा तो वो आप क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, उसको आपको स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, ये सब रोम्बस, ये सब के सब जो है सब क्वाड्रिलेटरल में है, मतलब 4 उसमें लाइन सेगमेंट्स होंगे। उसी तरह यदि 5 लाइन सेगमेंट से बनेंगे तो वो पेंटागोन होगा, 6 से होगा तो हेक्सागोन होगा। इस तरह से बहुत सारा आपको बन सकता है। तो सब मिला करके आप सिंपल वे में एक सिंगल वर्ड बोला जाता है, उसको बोला जाता है पॉलीगॉन्स। अब यहाँ पर बात करेंगे, इस पॉलीगॉन्स में भी 2 तरह का हम लोग बात करेंगे। उसमें देख रहे हैं यहाँ पे ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है।
इसमें 4 है, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 साइड्स हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 साइड्स हैं, यहाँ पर 4 साइड्स हैं, इसमें 3 साइड्स हैं, इसमें 4 साइड्स हैं। तो इस तरह के जो फिगर है ये पॉलीगॉन्स हैं। लेकिन अब इस पॉलीगॉन में आप देखते हैं, यदि इस पॉलीगॉन की बात करते हैं मान लिया जाए, तो इस पॉलीगॉन में आप देख रहे हैं कि इंटरनल, चूंकि जब भी एंगल की बात करेंगे वो इंटरनल अंदर के भाग का बात करेंगे, तो ये जो एंगल होगा यहाँ पर, और इसमें भी देखिए ये अंदर का ये जो एंगल होगा ये मोर देन कितना होगा आपको, ये मोर देन 180 डिग्री होगा, ये मोर देन 180 डिग्री। यानी ऐसा कोई पॉलीगॉन जिसका एक एंगल वो मोर देन 180 डिग्री होगा, मोर देन दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री कोई भी इसका एंगल होगा, तो उस तरह का जो पॉलीगॉन होगा उसको कॉनकेव पॉलीगॉन कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कॉनकेव। कॉनकेव, ऐसे कॉनकेव का मतलब आप जब लेंस में जाते हैं या मिरर में जाते हैं तो आप जानते हैं कि धंसा हुआ, एक तरफ जो है वो धंसा हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये कॉनकेव, तो ये भी कॉनकेव होगा। अब ये जो बाकी फिगर्स है यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें हर एक एंगल जो है ना, कोई भी एंगल जो है आपको 180 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इस स्थिति में यदि कोई पॉलीगॉन ऐसा है जिसका कोई भी एंगल जो है 180 से ज़्यादा नहीं है एक भी, तो उसको जो है सो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो ये दो तरह का ये पॉलीगॉन्स हो गया। अब बात करेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर। तो देखिए रेगुलर और इरेगुलर की बात करते हैं, तो देखिए ये जैसा है कि हर एक साइड यहाँ पर देख रहे हैं, यदि उसका हर एक साइड इक्वल है, ये स्क्वायर है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर में हर एक साइड क्या होता है आपका इक्वल होता है। तो यदि कोई ऐसा पॉलीगॉन है जिसका सभी के सभी साइड आपस में इक्वल है तो उसको रेगुलर पॉलीगॉन कहा जाएगा। और ऐसा पॉलीगॉन जिसका जो है सो सभी साइड्स आपस में इक्वल नहीं है तो उसको कहा जाएगा इरेगुलर पॉलीगॉन। तो ये जो है सो पॉलीगॉन्स का एक बेसिक फंडामेंटल्स हमने बता दिया है। इसी में थोड़ा इसका जो एक फार्मूला है उस पर हम लोग चलेंगे, वो फार्मूला क्या है उसको अब लिख देखते हैं हम लोग इसी में। तो देखिए पॉलीगॉन का जो कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन है इसको मैं फाइनल टच दे रहा हूँ। तो देखिए जिसे रेगुलर पॉलीगॉन्स हमने बताया, रेगुलर पॉलीगॉन्स का मतलब हुआ वैसा पॉलीगॉन जिसमें हर एक साइड आपस में इक्वल होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर है या पेंटागन है, हेक्सागोन है, लेकिन सबका साइड यदि इक्वल है वो सब में, तब आप उसको कहेंगे कि वो रेगुलर पॉलीगॉन है। और उस स्थिति में देखिए कुछ फार्मूला हमने दिया है कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाई n डिग्री। हर एक जो एक्सटीरियर एंगल, देखिए जैसे ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ये जैसे आपका एक ट्रायंगल है, तो ये आउटसाइड इसको एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। ये जो है ये आपका एक्सटीरियर एंगल होगा, ये जो होगा ये आपका एक्सटीरियर एंगल होगा। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, n आपका कितना है, यहाँ पे 3 साइड्स है, तो ये होगा 360 बाई n। तो कितना हो जाएगा 360 बाई, यदि n मतलब 360, चूंकि ये 3 साइड्स है तो बाई 3 करते हैं तो कितना होगा 120। तो हर एक आउटर आपका एंगल कितना हो गया, हर एक एक्सटीरियर 120 करके होगा। उसी में आप क्या करेंगे, आप यदि उसका यदि इंटीरियर आपको जानना है तो ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू आपको क्या होगा 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यदि ये इंटीरियर आपको जानना है तो क्या होगा आपको, चूंकि यहाँ इक्वल है तो सब इक्वल होगा, यहाँ पर कितना होगा ये, तब 180 माइनस ये कितना होगा 120, दैट इज ये आएगा आपका कितना 60 डिग्री। तो आप ऐसे भी जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी एंगल्स कितना होता है 60 डिग्री करके होता है। उसी तरह यदि स्क्वायर का आप देखेंगे तो स्क्वायर का हर एक क्या आएगा आपका, चूंकि स्क्वायर है तो 4 साइड्स है आपका, तो 4 साइड्स है आपका, तो 360 बाई 4 आएगा तो 90 डिग्री होगा। मतलब उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये यदि आपका एक स्क्वायर है तो इसका ये एक्सटीरियर जो एंगल है वो कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो इसका इंटीरियर कितना होगा, तो 180 माइनस 90, दैट इज ये भी 90 होगा। और आप जानते हैं कि स्क्वायर का सभी जो है एंगल कितना होता है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो इस तरह से इसको आप निकालेंगे। ये आपका रेगुलर पॉलीगॉन के लिए फार्मूला है। दूसरा है फॉर ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स। आप कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की बात करते हैं, कॉन्वेक्स आप जान रहे हैं मतलब वो चारों, मतलब कोई भी जो एंगल है मोर देन 180 डिग्री नहीं होगा।
तो उसमें आप क्या होगा, उसका जो फॉर्मूला है उसको देख लीजिए। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स 4 × 90 दैट इज 360। उसमें टोटल चाहे कितनों भी बड़ा कुछ हो जाए, उसका जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, आपको 360 डिग्री ही होगा। उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वो कितना होगा, 2n-4 × 90 डिग्री, 2n-4 × 90 डिग्री। ये आपका हर एक इंटीरियर एंगल होगा। यदि आप एक पेंटागोन लेते हैं तो पेंटागोन का मतलब होता है 5 हो गया, 5 हो गया, तो देखिए 2 और यहाँ पर n, तो उसका इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो 2 × 5 - 4 × 90, या आपका 2 × 5 = 10, 10 में से 4 गया बच गया 6, तो 6 × 90 दैट इज आपका आएगा 540 डिग्री। पूरा का पूरा जो इंटीरियर एंगल पेंटागोन का जो आप इंटीरियर एंगल का जो सम निकालेंगे वो कितना आएगा, आपको 540 डिग्री आएगा। तो ये जो है आपको इस तरह से इसको आप निकालना है। अब यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगॉन। यदि कोई पॉलीगॉन है उसका नंबर ऑफ डायगोनल्स मतलब उसमें डायगोनल्स कितने होंगे उसको जानना है, तो उसका फॉर्मूला है n-3/2। सपोज करिए कि आप एक स्क्वायर ले रहे हैं, इसमें आप डायगोनल आप देख रहे हैं, इसमें कितना होता है, यहाँ पर है एक, इधर से होगा, आप तो इसे देख रहे हैं 2 डायगोनल्स है। इसको यदि फॉर्मूला से आप बनाते हैं तो अब देखिए होगा कि नहीं, n आपका कितना है, तब 4 है, ये 4 - 3 होगा, 4 - 3/2, तो ये आपका कितना होगा, ये 4 - 3 1, इट इज 4, 4 × 1 4, 4/2, ये आपका कितना होगा 2, तो आपको कितना मिलेगा, इसमें 2 डायगोनल्स मिलेगा। इसी तरह यदि आपका ये पेंटागोन होगा तो कितना होगा, 5 × 5 - 3, तो यहाँ 5 और 5 - 3 करेंगे तो 2 बचेगा, 5 × 2 = 10, 10/2 = 5। तो यदि पेंटागोन होगा तो उसमें आपको कितना मिलेगा, 5 जो है सो डायगोनल्स मिलेंगे। तो ये फार्मूला जो है, इतने सारे जो फार्मूला है इसको भी आपको रट जाना है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही अच्छा है, ये ट्रिक्स है। आपको एक आध क्वेश्चन जरूर इस तरह का मिलता है। तो ये मेरा जो है कॉन्सेप्ट क्लारिफिकेशन फाइनल। अब इसके बाद पॉलीगॉन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग अलग अलग लेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो काइंडली शेयर जरूर करें।